नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो SMPS की कूल टेस्टिंग का है। कि कूल टेस्टिंग देखिए क्या होती है। टेस्टिंग दो टाइप की होती है। जब हमारे पास कोई भी डिवाइस रिपेयर होने के लिए आती है तो हम उसको चेक करेंगे तो दो तरीके से करते हैं, एक तो कूल टेस्टिंग, एक हॉट टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग होती है इसको बिना पावर सप्लाई दिए हुए, ठीक है, बिना पावर सप्लाई दिए हुए हम क्या क्या चेक करते हैं। और एक होती है हॉट टेस्टिंग जिसमें हम पावर दे के उसको चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं। तो दो तरीके की मतलब टेस्टिंग होती है। तो आज हम कूल टेस्टिंग का वीडियो बना रहे हैं, हॉट टेस्टिंग का बाद में बनाएंगे। SMPS की हॉट टेस्टिंग का, ये कूल टेस्टिंग का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, 2-3 सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमें लिखा है कि आप कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग की वीडियो बनाइए जो पूरे SMPS को कवर कर सके रिपेयरिंग के दृष्टि से। तो हमने सोचा कि इन्होंने सही मतलब सजेशन दिया है, तो हमें भी लगा कि हमें बनाना चाहिए इस तरीके का वीडियो। तो आज मैं आपको कूल टेस्टिंग का वीडियो बता रहा हूँ जो कि रिपेयरिंग के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत से फॉल्ट आप बिना सप्लाई दिए हुए निकाल देंगे। इस SMPS के अंदर बिना सप्लाई दिए हुए निकाल देंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। तो आप पहले कूल टेस्टिंग ही करिए, फिर आप हॉट टेस्टिंग करनी चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। तो आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे इस SMPS की कूल टेस्टिंग की। तो सप्लाई हमें इसके अंदर देनी नहीं है। चेक क्या करना है कि जैसे आपको ट्रेस किया हुआ सर्किट आपका होता ही है पूरा, ठीक है, कि किस तरीके से ये ट्रेस किया हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं कि हमें इसमें ये देखना है कि जैसे सप्लाई इन कहाँ होती है, ठीक है। तो ये सप्लाई इन होती है, ठीक है। यहाँ पे इन के पॉइंट है, जैसे दो वायर लगे हुए हैं न्यूट्रल और फेस के। अब देखिए क्या होता है कि ये हमारा रेक्टिफायर है, ठीक है। जैसे 4 डायोड लगे हुए हैं, 2 डायोड ये मिलके लगे हुए हैं, 2 डायोड ये बाहर वाले। तो सबसे पहले ये यहाँ से शॉर्ट या ओपन तो नहीं है, इसके लिए कैसे चेक करेंगे। दोनों ट्रैक यहाँ से बोलने चाहिए, दोनों अलग अलग से, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी की रेंज में कर सकते हैं आप, या डायोड की रेंज में करेंगे तो 0-0 आना चाहिए, ठीक है। और इससे अब दूसरा ट्रैक बोलना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब ये नहीं बोलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से ओपन है, जैसे फ्यूज या कोयल वगैरह ओपन है, तो आप इस ट्रैक को ट्रेस करके वो कोयल या फ्यूज वगैरह जो भी कमी होती है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। बाकी ये डायोड हैं, ये दो के मिले हुए हैं, तो ये ट्रैक कभी भी बिप नहीं बोलना चाहिए यहाँ, या एक ही बात है, यहाँ चेक कर लो। यदि ये चीज़ बिप दे रही है तो इसका मतलब बीच में कोई MOB वगैरह या जो भी है कैपेसिटर PF वगैरह भी लगते हैं तो वो शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो यहाँ किसी भी तरीके से ये शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। डायोड भी शॉर्ट हो सकते हैं, तो ये पॉइंट शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए और ये कंटिन्यूटी दोनों अलग अलग दिखाना चाहिए, ठीक है। दोनों पे कंटिन्यूटी नहीं दिखाना चाहिए यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर ये डायोड है, तो देखिए डायोड को बारी बारी से भी चेक कर सकते हैं हम इस तरीके से। कोई भी डायोड में कंटिन्यूटी नहीं आएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी आएगी तो ये डायोड शॉर्ट है। या आप डायोड की रेंज में करके इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। डायोड की रेंज में हम करेंगे तो इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम डायोड की रेंज में इसको कर देंगे तो देखिए जो डायोड की वैल्यू उसके लगभग हमें वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो डायोड की वैल्यू दिखा दी ना, ऐसे आप सभी डायोड्स की देख सकते हैं, या कंटिन्यूटी से भी पता कर सकते हैं कि ये डायोड सही है या ख़राब है, ठीक है। इसके बाद में ये जो आउटपुट पॉइंट है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी कभी भी शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट दिखाएगा, इसका मतलब +300 -300 वोल्टेज शॉर्ट है। देखिए ये कैपेसिटर के पास जा रहा है, यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ, दोनों कैपेसिटर सीरीज से लगा हुआ। एक ट्रैक ये है, एक ये है मेन ट्रैक जो प्लस माइनस का, ये शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। ये यहाँ पे चेक कर लो, ये कभी भी शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। ये शॉर्ट दिखाएगा तो पीछे से आपका मतलब वो बल्ब जलेगा, सीरीज वाला बल्ब जलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं दिखाना चाहिए। बाकी आप कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, ऐसे बीच वाला, ये भी कभी शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन की टेस्टिंग होगी। बाकी देखिए और आप टेस्ट करेंगे कूल टेस्टिंग में तो ये जो हमारे ये यहाँ पे जो मोस्फेट लगे होते हैं ये शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। एक जो लगा हुआ है ये हमारा स्टैंड बाई सेक्शन का है, और ये 13007 है, ये हमारे स्विचिंग सेक्शन के। तो आप देखिए ये भी शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए, ये शॉर्ट दिखाएगा तो यो सीरीज में लगाने पे बल्ब जलेगा, ठीक है। इसका मतलब सप्लाई हमारी शॉर्ट है, ठीक है। तो देखिए ये शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। और आप डायोड की रेंज में भी चेक कर सकते हो। डायोड की रेंज में भी क्या होगा, आपको वैल्यू दिखाएगा जो मॉसफेट की जो वैल्यू है। और बाकी देखो ये बेस पे नहीं लगाना सही,
देखो इधर वैल्यू दिखा रहा है ना, तो ऐसे ऐसे वैल्यू दिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इसको चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी पे पहले कीजिए, क्योंकि ये मोस्टली शॉर्ट होते हैं तो आप कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, इनके अंदर बीप नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कुछ वैल्यू दिखानी चाहिए। तो इस तरीके से आप तीनों ये चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद में क्या होगा, ये जो मेनली जो हमारा इधर वाला है जो फ्लोटिंग नेगेटिव बोलते हैं, ये देखिए दो पार्ट क्यों बने हुए हैं, दो पार्ट इसलिए बने हुए हैं, एक फ्लोटिंग नेगेटिव होती है, एक चेसिस नेगेटिव होती है, ठीक है। जैसे ये वाली जो नेगेटिव है ये पावरफुल नेगेटिव है, जब इधर की सप्लाई चेक करेंगे तो इधर वाली नेगेटिव यूज में लेंगे जो रेक्टिफाइड से आ रही है, वो वहाँ पे मल्टीमीटर लगाएंगे। जब हॉट टेस्टिंग करेंगे तो नेगेटिव का मल्टीमीटर का जो रेक्टिफाइड से आ रही है उधर नेगेटिव लगाएंगे। ये वाली नेगेटिव उस टाइम पे काम नहीं करेगी, जो ब्लैक कलर वायर वाली होती है वो, ठीक है। अब इधर वाला सर्किट जब चेक करेंगे तो इधर वाली नेगेटिव काम में लेंगे, तो दोनों अलग अलग नेगेटिव काम में लेनी है। इस पे नेगेटिव लगा के वो चेक करेंगे तो सही नहीं दिखाएगा, इस पे लगा के ये चेक करेंगे तो सही नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये पावरफुल नेगेटिव है, ये मतलब कम पावरफुल नेगेटिव है, समझ गए। तो ये अलग अलग नेगेटिव इसीलिए कर रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपने मोटा मोटा चेक कर दिया। इसके बाद में क्या होगा कि आप चेक क्या करेंगे, इधर जैसे इधर आ जाइए आप, तो इधर देखिए हमारा क्या बना, स्टैंड बाई तो स्टैंड बाई वोल्ट तो सही है क्या, इसके लिए देखिए स्टैंड बाई को डायोड लगा हुआ है। और यहाँ से देखिए ये ट्रे का स्टैंड बाई का, ये ट्रे का स्टैंड बाई का, ठीक है। तो यहाँ ये शॉर्टिंग नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, ये डायोड शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। देखिए ये वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं, बाकी 0 नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ से एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड आप जरूर टेस्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ तक लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी कभी बीप नहीं देना चाहिए। तो स्टैंड बाई का डायोड है या स्टैंड बाई का आउटपुट है, ये तो शॉर्ट नहीं है, इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर सकते, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी कम वैल्यू दिखाएगा, लेकिन 0 नहीं दिखाना चाहिए। तो स्टैंड बाई को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो ड्राइवर के ट्रांजिस्टर होते हैं, दो ट्रांजिस्टर होते हैं C945, देखिए ये 3 पॉइंट है, इधर ये 3 पॉइंट है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए 0 वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, 0 दिखाएगा तो ये ख़राब होता है, ठीक है। 0 वैल्यू नहीं दिखाएगा, और बीप की मोड रेंज में करेंगे तो बीप नहीं देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए डायोड का बेस पे लगा हुआ, अभी देखो वैल्यू दिखा रहा है ना, देखो डायोड की वैल्यू दिखा रहा है। ऐसे इसको इस तरीके से ये वाला चीज़ ये वाला कर सकते हैं। देखिए बेस पे लगा के दोनों पे वैल्यू दिखा रहा है। ये दोनों ट्रांजिस्टर आप ड्राइवर सेक्शन के इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये मैंने स्टैंड बाई का बता दिया, ठीक है। बाकी आईसी वगैरह का तो क्या है कि हम जब हमें आउटपुट वगैरह नहीं देगा हॉट टेस्टिंग वगैरह में, तब हम चेंज करके ही हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए मोटा मोटा आइडिया आपको इसको कूल टेस्टिंग में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने बता दिया ड्राइवर है, स्टैंड बाई का कैसे होगा, स्विचिंग का कैसे होगा, रेक्टिफायर फिल्टर का कैसे होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डीसी आउटपुट सेक्शन को भी आप ऐसे पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एसएम ट्रांसफार्मर हमारा, एसएम ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ये डायोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, 3.35 और 12 वोल्टेज के यहाँ पे ये डायोड लगे हुए हैं। अब क्या होता है, कैसे चेक करेंगे इसको हम, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ये 0 वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पे या यहाँ चेक कर लो, ठीक है, या फिर ये आपस में तीनों पिन शॉर्ट नहीं दिखाने चाहिए। जिस पे तीनों पिन शॉर्ट दिखाएगा तो इसका मतलब वो डायोड खराब हो गया, तो एसएमपीएस ऑन नहीं होगा, ऑन होगा तो ऑन होते ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 2 फॉल्ट बनते हैं डीसी आउटपुट सेक्शन के। तो यहाँ पे क्या है, बार बार पिन वाली है तो 0 दिखाएगी, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई है, तो ट्रांसफार्मर की वैल्यू दिखाती है 0, ठीक है। बीच वाले से नहीं दिखाएगा। अब देखिए यहाँ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है कम वैल्यू का। आप कई बार क्या समझ लेते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या समझते हैं, इसको शॉर्ट समझते हैं, लेकिन ये शॉर्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। शॉर्ट वैल्यू इसलिए नहीं होती है क्योंकि अब आप इसको बाहर निकाल के देखेंगे ना तो पक्का आपको यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ, बाकी यहाँ ये शॉर्ट नहीं दिखाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ, देखिए यहाँ पे लगा हुआ, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये लगा हुआ, इस रेजिस्टेंस के कारण दिखा रहा है, ठीक है। कम वैल्यू दिखा रहा है, जैसे 8-10 ओम दिखाएगा ना, तो ये कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, इसके कारण दिखा रहा है। बाकी आप कंफर्म भी कर सकते हैं बाहर निकाल के, आप जैसे जैसे रिपेयरिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये शॉर्ट की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। 0 आएगा तो ये उसमें आएगा शॉर्ट में, ठीक है। और बाहर तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के कारण और बीच में रेजिस्टेंस के कारण। तो आपको कंफर्म तब हो जाएगा जब आप निकालेंगे। तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ ना, इसकी वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है इसके ऊपर। ऐसे ही देखिए इधर देखिए ये 20 ओम, ठीक है, और इधर बार इधर भी 20 दिखाएगा, इधर शॉर्ट दिखाएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर है यहाँ पे लगा हुआ है इनके दोनों टर्मिनल पे, और यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ तो दिखा रहे हैं। तो आप इसको शॉर्ट नहीं समझिए, आप क्या करेंगे, कई बार शॉर्ट समझ जाते हैं। जब 0 दिखाएगा तो आप शॉर्ट समझे, और बाकी कई बार डाउट आपको वो होता है, डाउट होता है, तो आप इसको बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इधर दिखा रहा है सेम चीज़, देखिए। तो कहने का मतलब ये भी सही ठीक है, ये बार की वैल्यू दिखाई रहा है। तो 5, 3.3 और 12 के जो डबल डायोड को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन में दिक्कत होती है, तो फैन ऑन होकर ऑफ हो रहा है तब भी ख़राब होता है, एक ऑन भी नहीं होता कई बार, तब भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सब कूल टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो इसको भी चेक करना होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि आप ये यहाँ देखिए, ये चेक कर लेना आपको,
ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ वैल्यू आ रही है उसी तरीके से आएगी यहाँ पे। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा देखो, ठीक है, ये इसका है -12 का, ये देखिए रेड कलर वाले का, ठीक है। उतनी जहाँ ये वैल्यू दिखा रहा था वो ये वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, जो यहाँ वैल्यू दिखा रहा था वही दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में वहाँ से जुड़े हुए हैं। एक चीज़ और है, आप जब कंटिन्यूटी चेक करना आउटपुट का यहाँ से तक ओके है क्या, तो आप सीरीज में चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करो 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा, 5 और 12 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम 3.3 वाला ये है, तो देखिए यहाँ से कंटिन्यूटी की रेंज में कर लीजिए आप इसको। देखो ये ट्रैक बोल रहा है ना, ये नहीं बोलेगा, इसका मतलब ये बीच में कोयल वगैरह ओपन हो सकती है, ठीक है। इधर ही जैसे मान लो ये हमारा है ये रेड वाला 5 वोल्टेज का, तो देखो 5 की कंटिन्यूटी यहाँ से दिखा रहा है ना। ये नहीं बोलेगा, इसका मतलब कोयल वगैरह ओपन हो सकती है, कोई ट्रैक बीम में भी दिक्कत हो सकती है, कई बार होता है, क्योंकि यहाँ पे लोड ज़्यादा होता है तो स्पार्क करके ट्रैक भी कई बार ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। जो हमारा वापस बच गए, देखो यहाँ है 12 वोल्ट का, ये वाला ग्राउंड है, ये ग्राउंड है मोटे वाला। यहाँ देखिए 12 वोल्ट का, देखो बोल रहा है ना, ये ग्राउंड है ब्लैक वाला, ये ग्राउंड है, इसलिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, लेकिन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है ये आइडिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको हॉट टेस्टिंग का भी वीडियो एक दिन बताएंगे। अब ये वीडियो कूल टेस्टिंग का आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, जिससे हमें आइडिया हो सके कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।